हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। कौन कौन से? सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड। तो यानी स्टूडेंट्स, आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाना है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है और अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी दोनों ही चैनल्स पे आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ई नोट्स की जानकारी मैं आपको थोड़ी सी दे देती हूँ कि ये ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होने के साथ साथ इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली। इनकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि आप इन्हें कैसे पा सकते हैं, किस तरीके से ये आपको मिलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी पोम द लेबेनम टॉप का उस पोम की समरी। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं कि इस पोम को लिखा किसने है। इसे लिखा है एडवर्ड जेम्स ह्यूज ने। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया था कि जो ह्यूज, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ह्यूज ही है, HUGHES। ठीक है। अब यहाँ पर जी को या एच को या GH के कॉम्बिनेशन को आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोनाउंस नहीं करना होता है, इट्स ह्यूज। राइट। तो जेम्स ह्यूज जो हैं, उन्होंने इस पोम के बारे में इसके अंदर क्या बेसिकली लिखा है। एक्चुअली एक पेड़ है। कौन सा पेड़ है? लेबेनम ट्री है, और उसके टॉप पर एक चिड़िया आकर बैठती है, उसका घोंसला है और उस घोंसले में उस चिड़िया के बच्चे हैं। यहाँ पर ये दो ही चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। जो ट्री है, जब तक ये चिड़िया बाहर गई होती है, अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए गई होती है, तब तक ये पेड़ बिल्कुल ऐसा लगता है मानो इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, डेथ लाइक लगता है ये एकदम। राइट। लेकिन जब ये जो चिड़िया है दाना चुग कर वापस आती है, तो ऐसा लगता है कि मानो इस पेड़ के अंदर एक जान भर देती है। कैसे? क्योंकि जैसे ही ये चिड़िया आती है, इसकी चहचहाट की आवाज़, जो बच्चे होते हैं वो भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी मदर को आते हुए देख के कि मम्मी आ गई हैं, हमारे लिए दाना लेकर आई होंगी। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशी से और आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो भी बहुत ची 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 करते हैं, पंखों को फड़फड़ाते हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट सी होने लगती है इस पेड़ के अंदर। तो यानी चिड़िया के आने से पहले और चिड़िया के आने के बाद, ये जो बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट जो है वो ये होता है कि जो पेड़ पहले एकदम मरा हुआ सा बेजान लग रहा था, इस चिड़िया के आते ही ऐसा लगता है कि जैसे उसमें किसी ने जान फूंक दी हो, एकदम उसके अंदर जिंदगी से भर जाता है वो पेड़। राइट स्टूडेंट्स, इसी के बारे में है ये पोम। अब हम इसका लाइन बाय लाइन समरी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इट्स वेरी नाइस पोम, बहुत ही अच्छी पोम है। ठीक है। The poem starts with a description of the laburnum tree whose top was still and silent। यानी जो शुरुआत, पहला ही जो इसमें लाइन है इस पोम के अंदर, उसी में ही बता देते हैं कि जो लेबर्नम ट्री का जो टॉप है, लेबर्नम ट्री का जो टॉप है वो एकदम कैसा है? स्टिल एंड साइलेंट। साइलेंट का मतलब तो शांत होता ही है, स्टिल का मतलब एकदम ठहरा हुआ या रुका हुआ। ठीक है, कि जिसमें कोई हलचल, कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो बिल्कुल दिखने में ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई फोटोग्राफ होती है, तो फोटोग्राफ में भी सिर्फ एक पिक्चर कैप्चर हो जाती है, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो बोलती हुई नज़र नहीं आती है। ठीक है। अब लेबर्नम ट्री होता कौन सा है स्टूडेंट्स? अमलतास का पेड़ जो होता है वो। ठीक है। Its leaves had turned yellow and seeds had fallen down. It was a daytime in the month of September when the tree was standing still and death-like। अब यहाँ पर सीज़न कौन सा बताया गया है? सितंबर का महीना बताया गया है। जो सितंबर मंथ होता है स्टूडेंट्स, वो होता है पतझड़ का महीना, यानी ऑटम सीज़न होता है। कौन सा होता है? ऑटम सीज़न होता है, यानी पतझड़ का महीना होता है। और इसके अंदर जो है सारे पत्ते जो हैं टहनियों से, डालियों से गिर जाते हैं। इनफैक्ट सीड्स जो होते हैं, यानी बीज, वो भी गिर जाते हैं। फिर उन्हीं बीजों से आगे जो महीने आते हैं, या बसंत ऋतु जो आती है, बारिश का सीज़न होता है, नए पेड़, नए पौधे निकलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया है कि किस तरीके से
सितंबर के महीने में जो ये पेड़ है उसके जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई हैं। पीली का मतलब यहाँ पर ये है कि अब ओल्ड हो गई हैं। जैसे पत्तों की, इनकी भी एक एज होती है। कैसे नए कोंपल जब निकलते हैं, नई बर्ड्स जब निकलती हैं, धीरे धीरे बड़ी होती हैं, लश ग्रीन हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे हल्की सी ब्राउनिश, हल्की सी येलोइश होके और फिर बेजान हो जाती हैं और डालियों से गिर जाती हैं, ठीक है, झड़ जाती हैं, ये कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसकी लीव्स जो हैं वो येलो हो गई हैं और फिर गिर गई हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर येलो कलर जो है इस पोम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। येलो कलर का एक बहुत इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ये जो मंथ ऑफ सेप्टेम्बर का और जो डे टाइम है इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझाया है एक्सप्लेनेशन पार्ट के अंदर, तो ज़रूर ध्यान से इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसा समय है, एक तो सितंबर जब पतझड़ चल रही है और वो भी दोपहर का समय, तो ये एक तरीके का बहुत ही बोर्डम वाला सा टाइम होता है। यू नो, दोपहर का टाइम काफ़ी बोरिंग सा होता है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ बोर। तो ये जो बोर वाला टाइम होता है और उसी के अंदर जब हम इस पेड़ को भी देख रहे हैं तो एकदम सन्नाटेदार है, यानी एकदम स्टिल है एंड साइलेंट है ना। तो ये सब चीज़ें मिलकर एकदम किस तरीके का इफ़ेक्ट दे रही हैं, बोर भी है, स्टिल है, साइलेंट है, पतझड़ का महीना है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या इफ़ेक्ट दे रही हैं, मानो कि एकदम डेथ लाइक साइलेंस है, डेथ लाइक इफ़ेक्ट दे रही है, बिल्कुल एज इफ़ कि जैसे मौत के बाद का जो सन्नाटा होता है बिल्कुल वैसा। और ये जो लेबनम ट्री है, ये जो मल्तास का पेड़ है, वो भी बिल्कुल कैसा लग रहा है, डेड लग रहा है, यानी मरा हुआ लग रहा है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। इट इज़ नॉट दैट टफ, बट समटाइम्स यहाँ पर आके थोड़ा सा डाउट्स रह जाते हैं स्टूडेंट्स के मन में, वो आपको नहीं रखने हैं, ठीक है। When the tree was standing still and death like, ये जो death like और येलो कलर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो इस पेड़ के अंदर कहीं कोई जान है ही नहीं, ठीक है। The lifeless tree becomes alive by the arrival of the goldfinch bird, यानी ये अलाइव कैसे, यानी ऐसा लगता है कि इसमें जान आ गई। तो ये जिंदा कब लगता है, जब जो गोल्डफिंच बर्ड है, ये जो बर्ड होती है ये छोटी सी बर्ड होती है और सिंगिंग बर्ड होती है बेसिकली, इसको गोल्डफिंच भी इसीलिए कहा जाता है। ये जो गोल्ड वर्ड है इसलिए क्योंकि ये जो बर्ड है उसका कलर भी येलो, सुनहरा पीला सा ही होता है। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि इसके अंदर येलो कलर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर 3 जगह येलो कलर आ गया है। कहाँ कहाँ आ गया है, एक तो लीव्स से पत्तियां जो हैं वो येलो होकर गिर गई हैं, दूसरा जो बर्ड है, बर्ड भी गोल्डफिंच है तो अपने उसका भी जो कलर है बॉडी का वो भी येलो ही है। इसके अलावा कहाँ पर आया है, डे टाइम। डे टाइम मतलब धूप की जो किरणें हैं वो भी सुनहरी और पीले रंग की सी ही होती हैं। इन तीनों का कलर यही है और ये आपस में मेल खाते हैं। अब इसको बताने की क्या ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि ये तीनों मिलकर एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो दिखाई ही नहीं दे रहे कि कौन सी पत्ती के ऊपर पीला की किरण आ रही है सूरज की, या कहाँ पर ये चिड़िया एक्चुअल में बैठी हुई है। तो ये विजिबली किसी को नज़र आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब यहाँ हो रहा है क्योंकि एक हलचल दिखाई दे रही है, एक मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो हमारे ह्यूज़ है वो ये इफ़ेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कई बार कुछ मूवमेंट और कुछ रिएक्शंस होते हैं ना, वो फुल ऑफ लाइफ होते हैं। रिएक्शंस आर फुल ऑफ लाइफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पोम भी इनफैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो रिएक्शंस हमारे होते हैं कई बार, यहाँ पर जो लेबनम टॉप का जो रिएक्शन है उससे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें कुछ बदलाव आया है, इसमें कुछ चेंज आया है, ठीक है। वो चेंज ना तो हमें धूप की किरणें नज़र आ रही हैं, ना ही हमें एक्चुअल में वो जो बर्ड है वो नज़र आ रही है, क्योंकि इन तीनों का रंग सेम ही है। तो बैकड्रॉप भी सेम है, तो सब कुछ सेम कलर का हो गया, तो एक दूसरे में मिल गए हैं सब।
तो दिस रिएक्शन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अब देखिए, शी केम टू फीड हर यंगर वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। यंगर वंस कौन है, यानी इस चिड़िया के बच्चे। तो जब ये चिड़िया दाना लेकर आई तो सबसे पहले टहनी की एक सिरे पर बैठ गई और उसके बाद घने, जहाँ से घना होता है पेड़, जहाँ पर उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है और जिस घोंसले के अंदर उसके बच्चे हैं, वहाँ अपने बच्चों के पास वो चली गई। थिकनेस ऑफ द ब्रांच का यही मतलब है। थिकनेस ऑफ द ब्रांच मीन्स कि जहाँ पर सबसे घना है ये पेड़, वहाँ पर जहाँ पर टहनियों का भी जो जाल जंजाल बहुत जो घना होता है, वहाँ पर ये घोंसला बनाया हुआ है और वहाँ पर ये अब अपने बच्चों के पास चली गई है। द ट्री इज़ हर शेल्टर, और ये जो पेड़ है वो एक्चुअल में क्या है, इसका घर है। She arrives at the end of the branch with a chirping sound. chirping sound क्या होता है, चहचहाना। चिड़ियों की जो चहचहाने वाली आवाज़ होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली इट्स फुल ऑफ लाइफ। इनफैक्ट इसको हम हमारे रियल लाइफ में भी जब रिलेट करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि सुबह का जो टाइम होता है, जब हम चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, उस समय जब चिड़ियाएँ आ जाती हैं बैकड्रॉप में, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। She further moves to the other side of the branch with rapid and precautionary movement like a lizard. As soon as she arrives, her younger ones start chirping like a machine and vibrating and flapping their wings. The death-like tree becomes alive and it trembles and shakes. अब यहाँ क्या हुआ, ये ब्रांच की मतलब पेड़ में दाएं से बाएं, इधर से उधर, ये उड़कर इधर से उधर जा रही है। क्यों? एक्चुअली में ये बर्ड का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल इस तरीके से है जैसे किसी लिजार्ड का होता है। लिजार्ड क्या होता है, छिपकली। तो छिपकली बहुत ज़्यादा एक्टिवली मूव करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बहुत जल्दी पता चलता है, यूजुअली जानवर को पता चल जाता है बहुत जल्दी कि उनको कोई मारने आ रहा है या नहीं मारने आ रहा। तो लिजर्ड भी जो है, हमारे घर में भी हमने देखा होगा कि जब भी उसको कोई भगाने के लिए पास जाता है तो उसको दूर से ही समझ में आ जाता है और वो बहुत क्विक रिएक्शन देकर वहाँ से दाएं बाएं होकर इधर उधर उड़ जाती है। तो एक तरीके से ये उसका कॉशनरी जो एक एटीट्यूड होता है, यानी सावधानी और एकदम अलर्ट कि कोई नुकसान ना हो जाए, तो एकदम अलर्ट रहना, यही एटीट्यूड इस बर्ड का भी है। शी इज़ वेरी फास्ट, शी इज़ वेरी एक्टिव, बहुत जल्दी से इधर से उधर हो जाती है, मानो ऐसा ही लग रहा हो कि एक छिपकली इधर से उधर हो रही है, ठीक है। जैसे ही वो आई, उसके जो बच्चे हैं उन्होंने भी चींची करना शुरू कर दिया, चहचहाना शुरू कर दिया। तो यानी अलग से ही अब हलचल होने लग गई है। थोड़ी देर पहले जो पेड़ एकदम बेजान था, लाइफलेस था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो मरा हुआ हो, उसके अंदर अचानक से कितनी सारी आवाज़ें और हलचल और मूवमेंट होने लगी है। क्या क्या होने लगा है? एक तो चर्पिंग साउंड है, जैसे तो मान लो कोई मशीन स्टार्ट हो गई है। वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, जो चिड़ियाएँ होती हैं ना, जितने भी बर्ड्स होती हैं, उनकी सबसे पहले यही आदत होती है कि वो अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। यहाँ मैं उड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी एक्साइटमेंट की बात कर रही हूँ कि घोंसले के अंदर ही हैं और ये अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं बच्चे भी, और अपने पंख को इस तरह से फड़फड़ा रहे हैं कि मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, हमारे लिए कुछ बाहर से लेकर आई है खाने के लिए, राइट। तो आपको भी बहुत एक्साइटमेंट होती होगी, मम्मी बाहर जाके आपके लिए कुछ अगर लेकर आए और मम्मी वापस आ जाती है तो हमको बहुत खुशी होती है ना, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। छोटे बच्चों को तो बहुत ही खुशी होती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है और ऐसी मूवमेंट शुरू हो गई है कि हमारा पोएट उसको क्या बोल रहा है कि मानो कोई मशीन सी चालू हो गई हो। तो ये सारी आवाज़ें मशीन की आवाज़ों से कंपेयर कर रहा है। अब बोरिंग के हिसाब से नहीं बता रहा है, ये इस हिसाब से बता रहा है कि जैसे कोई फैक्ट्री है और वहाँ सन्नाटा हो रखा है और अचानक से वहाँ की मशीन्स चलने लग जाती हैं, तो वहाँ पर एक जो शोर होने लगता है या जो नॉइसेस आती हैं, वो उस पूरे माहौल को ज़िंदा दर्शाती हैं। भले ही भी फिर वो शोर डिस्टर्बिंग ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लगता है मानो ज़िंदा है, ठीक है। इसीलिए आवाज़ें जो होती हैं ना स्टूडेंट्स, कभी कभी बहुत मायने रखती हैं। चुप होना या शांत होना एक बात है, लेकिन सन्नाटा होना दूसरी बात है, और सन्नाटा हमेशा नेगेटिविटी को ही दर्शाता है, ठीक है ना। The death-like trees becomes alive and it trembles and shakes. इसका मतलब जो एकदम बेजान पड़ा हुआ ये जो पेड़ है वो अचानक से ऐसा लगता है मानो जिंदा हो गया है, और वो ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना।
ट्रेम्बल्स एंड शेक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि पूरे पेड़ के अंदर एक मूवमेंट सी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर लाइफ रिप्रेजेंट कर रही है। और ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ट्री बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है दो चीज़ें, एक तो डेथ लाइक साइलेंस, ठीक है, एक तो डेथ लाइक साइलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेथ लाइक साइलेंस तो कॉमनली कर रहा है, एक और चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सिर्फ बर्ड के लिए है, और वो क्या है, शेल्टर। शेल्टर, क्योंकि ये जो ट्री है इस बर्ड का क्या है, होम है, घर है, इसी ने इसको जगह दे रखी है ना कि यहाँ पर आप अपना घोंसला आकर बना सकते हो, है ना। तो यहाँ बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये आपस में एक तरीके का लेन देन वाली बात हो गई है कि जिस तरीके से ये चिड़िया इस पेड़ के अंदर, इस बेजान पेड़ के अंदर एक जान फूंक देती है, उसी तरह बदले में ये पेड़ भी जो है इस चिड़िया को क्या दे रहा है, एक रहने के लिए घर दे रहा है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें इसमें से सीखने को क्या मिलता है, जो दो चीज़ें हैं जो एकदम ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट मतलब ये नहीं कि ये तो पेड़ पौधों की कैटेगरी में आता है लेबर्नम ट्री, और ये पक्षियों की, पशु पक्षियों की कैटेगरी में आते हैं, ये ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट है एटीट्यूड में, कि ये एकदम डेथ लाइक है ट्री, और जो बर्ड है इट्स फुल ऑफ लाइफ। ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे से। हमारी जो लाइफ है उसमें भी कई बार दो लोग जो हैं एकदम ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। अब ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एनीवन। लेकिन दो लोग जब आपस में मेरे पास क्या बेस्ट है वो मैं सामने वाले को दूं, और सामने वाले का क्या बेस्ट है वो, जब ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जब ये बेस्ट चीज़ों का लेन देन होता है, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है, ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अगर हम सोचें कि हमें ही सब कुछ बेस्ट मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर बर्ड अगर ये सोचे कि नहीं बस मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए, तो क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। यहाँ ट्री अगर सोचे कि नहीं मैं ही एकदम, मेरे अंदर ही इस तरीके से कुछ हो जाए कि मेरे अंदर जान आ जाए और मैं सबको दिखने में बहुत अच्छा लगूँ, तो क्या ये संभव है? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों को ही अगर कुछ चाहिए तो दोनों को ही एक दूसरे को कुछ ऐसा देना होगा जो दूसरे के काम आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये सिर्फ कही हुई या लिखी हुई जो बातें हम पढ़ रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, सिर्फ उतना नहीं है, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी रिलेटेबल एज वेल। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें। After feeding them, she flies to the other side of the branch. Her dark-colored face with the yellow body was barely visible as she vanished behind the yellow leaves. अब यहाँ पर क्या है, बच्चों को उसने दाना खिला दिया है और फिर दूसरी साइड में जो टहनी है उसकी दूसरी साइड में वापस चली गई है। यहाँ पर उसका डार्क कलर्ड फेस है। आपके पोअम के अंदर इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है बार्ड। ये शब्द इस्तेमाल किया है बार्ड। इसका क्या मतलब है कि इसके चेहरे पे, जो ये चिड़िया है, इसके चेहरे पे एक काली सी स्ट्रिप है, ठीक है, एक स्ट्राइप सी बनी हुई है, लकीरें सी हैं। सिर्फ उसी के कारण ये चिड़िया नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसकी पूरी बॉडी तो येलो कलर की है, इसलिए पत्तियों के पीछे छिप भी जाती है तो पता नहीं चलता। कई बार गिरगिट होते हैं ना, गिरगिट तो अपनी बॉडी का रंग भी चेंज कर लेते हैं, हरी पत्ती पे बैठ के खुद हरे हो जाते हैं, तो क्या नज़र आते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देते। उसी तरीके से ये गोल्डफिंच बर्ड भी जो है दिखाई नहीं दे रही है, पीली पत्तियों में छिप सी जाती है। लेकिन जो थोड़ी बहुत नज़र आ रही है वो सिर्फ अपने चेहरे की वजह से, क्योंकि चेहरे पर काले रंग की धारियां हैं, पट्टियां सी हैं, ठीक है। She flew away in the sky, leaving the tree death like again. अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो चिड़िया है फिर से उड़ गई है। ये जो बर्ड है वो वापस से उड़ गई है आकाश में। क्यों? बच्चों के लिए फिर से दाना लाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बार बार भूख भी लगती है और सारे दिन चिड़िया का यही काम होता है, या तो घोंसला बनाती रहती है या अपने बच्चों के लिए दाना चुगती रहती है। तो वो वापस उड़कर चली गई। फिर से यही दिखा रहे हैं कि जैसे ही चिड़िया उड़कर चली गई वैसे ही ये पेड़ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। कैसा?
डेथ लाइक, बिल्कुल ऐसा हो गया मानो इसके अंदर जान है ही नहीं, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये समरी जो है वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि किस तरीके से ये बर्ड और ट्री एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही ज़रूरी होता है हमें हमारे रियल लाइफ में लाने के लिए भी, कि कभी भी सिर्फ ये सोचकर किसी को अपने से दूर नहीं करना चाहिए कि तुमसे मुझे क्या ही मिल रहा है। नो, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग एंड अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये पहुंच सके। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिल रहे हैं आपको ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए CBSE बोर्ड अवेलेबल है, एंड अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री एजुकेशन है दोनों ही चैनल्स पे। इसका फ़ायदा भरपूर उठाइए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। अब ये आपको मिलेंगे कैसे स्टूडेंट्स, दोनों के लिए ही लिंक्स आपको दिए गए हैं। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे आपको ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपको इन दोनों से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इनको आपको आप कैसे इसको पा सकते हो, राइट। एक छोटी सी जानकारी ई नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनाइज फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, और इसके साथ काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलते हैं ताकि एग्ज़ाम्स के लिए आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको दोनों ही चैनल्स को फॉलो भी करना है। कहाँ? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। क्यों फॉलो करना है? ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें, क्योंकि अक्सर आप पूछते हैं लाइव कब है मैम, आपकी वीडियोस कब आते हैं मैम, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन सा लाइव कब शेड्यूल है। एवरी डिटेल, सारी चीज़ें जो है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, सारी डिटेल, सारी लेटेस्ट अपडेट्स या कोई भी चेंजेस हैं, सब आपको इसके थ्रू मिल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको सब अच्छे से समझ में आ गया है। अब आखिर में फिर से कह दूं, डाउट होने पर पूछ लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें वीडियो को, शेयर करना ना भूलें वीडियो को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान तो रखना बिल्कुल ना भूलें। तो अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।